नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, मुसलमान सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए? क्या बीजेपी के नाम पर एक बार फिर मुसलमानों में डर फैलाया जा रहा है? क्या ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि योगी मुसलमानों से नफरत करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर डराने, उकसाने और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? यकीन नहीं होता तो पहले हैदराबाद वाले भाईजान की ये तकरीर सुन लीजिए। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली हो रही थी बापू की कर्म भूमि में। बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका सीट से अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए ओवैसी साहब वोटर से खौफ वाली बात कह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब का मकसद इससे भी आगे है। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। ओवैसी साहब का सवाल है कि क्या आदम का बेटा या फिर मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ओवैसी ने सवाल भले ही बिहार की रैली में उठाया हो, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 500 दिन का वक्त रह गया है। निश्चित ही बिहार के मुकाबले यूपी बड़ा इलेक्शन ग्राउंड है। यहाँ ओवैसी साहब के लिए जोर आजमाइश की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। जब गुंजाइश ज्यादा हो तो अपने समीकरण को सेट करने का भी मौका ज्यादा है। ओवैसी ने बिहार में जाति की आबादी के लिहाज से जो पोजीशनिंग की बात उठाई है, उसके हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 8% यादव हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। यानी मुसलमान की आबादी यादवों से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। यूपी में अखिलेश यादव बात भले ही पीडीए की करते हों, लेकिन उनकी पार्टी काफी हद तक उसी मुस्लिम यादव यानी MY गठजोड़ पर निर्भर है, जिस इक्वेशन पर बिहार में तेजस्वी यादव ताल ठोकते हैं। तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, मुसलमान सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हम लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। आपने ये पूरे बात को नहीं सुनी। उप मुख्यमंत्री एक नहीं होंगे, उनसे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होगा। और आने वाले समय में 2-3 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगा। और मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है और सबको उनका हक हम दिला कर रहेंगे। तेजस्वी यादव का दावा है कि वो सबको हक दिला कर रहेंगे, लेकिन सवाल है कि हक तब दिलाएंगे जब सरकार बनेगी।
लेकिन सीएम योगी जो सवाल बिहार की धरती से उठा रहे हैं, उनका जवाब शायद तेजस्वी यादव के पास होगा। कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। सीएम योगी का पिच सेट है। वो चुनावी रैलियों में उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिनके जरिए वो देश की बहुसंख्यक आबादी से सीधा कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ओवैसी के नए राग से अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर बेशक बहुत कम है, यही कोई 0.4 से 0.5% तक, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण का ओवैसी बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। ओवैसी ने यूपी में अपनी कौम को एकजुट रखने के लिए ताकत झोंक रखी है। 2024 में पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़वाया, हालांकि सीट हासिल नहीं कर पाए। दरअसल चुनावी रैलियों में ओवैसी अपनी तकरीर के जरिए उस कोर वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं जिसे समाजवादी पार्टी अपने पॉकेट का वोट मानकर चलती है, और यही कनेक्शन 27 में अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। बीजेपी के विरोधियों में ओवैसी का खौफ सिर्फ यूपी में ही नहीं है, बिहार में भी मोदी योगी विरोधियों में यही खौफ साफ दिख रहा है। दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा, बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने वाली पार्टी जन सुराज के मुखिया कहते हैं कि ओवैसी को सीमांचल छोड़ हैदराबाद वापस चले जाना चाहिए। दरअसल बिहार में अब की बार लड़ाई त्रिकोणीय है। बिहार में जीत हार के खेल में मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। 2023 की जाति आधारित सर्वे के मुताबिक बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 87 सीटों पर मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% हैं। 40 सीटों पर जीत हार मुस्लिम वोटर के हाथ में है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर से लेकर राहुल तेजस्वी तक मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर उलेमाओं से मिल रहे हैं तो राहुल तेजस्वी मुस्लिमों के बड़े धार्मिक संस्थान खानकाह रहमानी में हाजिरी लगा चुके हैं। बिहार में चुनाव ऐलान से पहले राहुल गांधी खानकाह रहमानी मदरसा पहुंचे थे और मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मिले, जो इमारत शरिया के चीफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और इन दिनों बिहार, झारखंड, बंगाल के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार का चुनाव बस निपटने वाला है और उसके बाद सारा फोकस यूपी पर आ जाएगा। जाहिर है ओवैसी भी यूपी आएंगे
हवा में सांप्रदायिकता का जितना जहर घुलेगा, जातियों का समीकरण उतना बिगड़ेगा और इससे किसकी टेंशन बढ़ेगी ये समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।